दोस्तों आपको भी यही लगता है ना वैकेंट सीट देखने के बाद कि जिन भी कोर्सेज में सीट बची हुई है उन कोर्सेज और कॉलेजेस को अपनी प्रेफरेंस रीऑर्डर करते वक्त ऊपर रख देता हूँ क्योंकि इससे चांसेस बढ़ जाएंगे मेरे को वो कॉलेज और कोर्स मिलने का। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो सच बता रहा हूँ आप करने जा रहे हो एक बहुत बड़ी गलती, जिस गलती का रिग्रेट आपको आने वाले 3 से 4 साल तक होगा। एंड सच बताऊँ इसके बाद आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। तो बेहतर होगा कि आज ही उस गलती को समझ जाओ और कैसे इससे बचना है, इसका सोल्यूशन क्या है, आज ही की इस छोटी सी वीडियो में बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, भले ही स्पीड को बढ़ा लो लेकिन वीडियो को मिस मत करना क्योंकि एक एक लाइन इस वीडियो की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हो सकता है शायद एक भी लाइन अगर आपने मिस कर दी तो आपको पूरे फ्यूचर रिग्रेट हो इस बात का। तो चलो शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अब देखो दोस्तों, जैसे ही सेकंड राउंड होगा तो उसमें से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि अभी जब प्रेफरेंस शीट रीऑर्डर करने का विंडो ओपन है तो आज शाम तक, जब तक यानी 5 बजे तक ओपन है, तो मैं उन कोर्सेज और उन कॉलेजेस को ऊपर रख देता हूँ जिनमें सीट बची हुई है। क्योंकि वैकेंट लिस्ट में तो यही दिखा रहा है कि जिसमें सीट बची हुई है उन कॉलेजेस और कोर्सेज को ऊपर रखने से मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे, मेरे को वो कॉलेज जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि इसमें तो एक ही या दो सीट बची हुई है तो वो एक या दो सीट मैं चाहता हूँ मुझे मिल जाए। आप भी ऐसे ही सोच रहे हो ना? तो बताता हूँ इसमें सबसे बड़ी गलती क्या है एंड इसका नुकसान आपको आगे कितना बड़ा फेस करना पड़ सकता है, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा आपके आने वाले लाइफ पे, वो भी बताऊंगा। तो देखो, सभी ने जो है वैकेंट सीट का डेटा देख लिया है एंड ज़्यादातर बच्चे वही सोच रहे हैं कि उन कॉलेजेस और कोर्सेज को ऊपर रख देता हूँ जिसमें सीट बची हुई है। अब ऐसा करने में दिक्कत क्या है वो मैं बताता हूँ एंड इससे ये भी आपको पता चलेगा कि आखिर प्रेफरेंस शीट रीऑर्डर कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता है कि प्रेफरेंस शीट रीऑर्डर कैसे करना है। और इस छोटे से टाइम पीरियड में, यानी एक दिन का जो टाइम आपको मिला है, 24 घंटे का टाइम मिला है, इसमें आप एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। वो क्या है? अब देखो, ज़्यादातर बच्चों को जो लग रहा है कि मैं ऊपर कॉलेजेस या कोर्सेज रख दूंगा तो उससे मेरे को ईजिली मिल जाएगा। सपोज करो आपको जो है 7th नंबर का कॉलेज मिला है एंड ये है आपका शहीद भगत सिंह कॉलेज। एंड ऊपर जो है आपने रखा है 6 नंबर पे वेंकटेश्वर कॉलेज। ठीक है, आपको करना है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, आपको मिल चुका है शहीद भगत सिंह कॉलेज और वेंकटेश्वर कॉलेज आपका 6 नंबर पे प्रेफरेंस है। एंड वेंकटेश्वर कॉलेज में सिर्फ एक सीट बची हुई है आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए। एंड इसके ऊपर वेंकटेश्वर के ऊपर आपने अच्छे अच्छे नॉर्थ के कैंपस के कॉलेजेस रखे हैं, जैसे हिंदू, किरोड़ीमल, रामजस और ARSD, अच्छे अच्छे कॉलेज जो भी हैं आपके नॉर्थ कैंपस के। अब आपने देखा कि भागे नॉर्थ कैंपस में तो बचा है नहीं सीट मेरे कोर्स के लिए, जिस कोर्स को मैं टारगेट कर रहा हूँ, एंड मेरे को 7th नंबर का कॉलेज मिला है, तो इन 6 कॉलेजेस को ही मैं रीऑर्डर कर सकता हूँ। और आप क्या करोगे, इस कॉलेज को ले जाओगे वेंकटेश्वर को सबसे ऊपर, यानी कि हिंदू से भी ऊपर, और फर्स्ट नंबर पर रख दोगे वेंकटेश्वर को। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें एक सीट बची हुई है। एंड आपको लगेगा कि इसको सबसे ऊपर रखने से या फिर सेकंड थर्ड नंबर रखने से मेरे को ये कॉलेज जल्दी मिल जाएगा एंड मेरा अपग्रेड हो जाएगा। जैसा आप सोच रहे हो ना दोस्त, ये बिल्कुल ही गलत है। एंड सच बता रहा हूँ, इसके बाद अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपको एक ऐसे कॉलेज में पहुँच जाओगे आप जिसको आप डिज़र्व भी नहीं करते हो। डिज़र्व इस सेंस में नहीं कि आप उस कॉलेज के लायक नहीं हो। डिज़र्व इस सेंस में कि आपको इससे बेटर कॉलेज मिल सकता था लेकिन आप किसी नॉर्मल या बेकार से कॉलेज में, यानी जो इससे बेहतर कॉलेज मिल सकता था उसे छोड़ के एक नॉर्मल से कॉलेज में पढ़ोगे। अब इसे फर्स्ट पे रखने से आपको लगेगा आपको जल्दी कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन सच बताऊं इसके बाद भी आपको अगर कॉलेज नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। एक बात याद रखो, आपके प्रेफरेंस पे अगर कोई कॉलेज जो है 6 नंबर पे हो या फर्स्ट नंबर पे हो, अगर आप उसकी मेरिट को, यानी कि उसकी कट ऑफ को क्लियर करोगे तो आपको वो कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो फर्स्ट नंबर पे है या 6 नंबर पे है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बहुत सारे यूट्यूबर ने भी फैला दिया है, इसलिए दिक्कत हो रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। चलो थोड़ा लॉजिकल वे में समझाता हूँ और एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। अभी जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया, सपोज करो आपके मार्क्स थे 899, ठीक है, आउट ऑफ 1000 आपके 899 मार्क्स थे। और आपने क्या किया, वही 7th जो आपको शहीद भगत सिंह कॉलेज मिला था उससे आपने 6 नंबर पे जो आपका वेंकी था उसे ले गए आप टॉप पे, यानी कि फर्स्ट नंबर पे आपने इसे रख दिया। आपको लगेगा कि मेरे को इजीली कॉलेज मिल जाता। वहीं एक दूसरा बच्चा है जो मेरी वीडियोस देखता है, अच्छे से समझता है और मेरी गाइडेंस को फॉलो करता है, उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं बाकी बच्चों की तरह ये पागलपंती नहीं करूँगा कि ऊपर रख दूंगा। मेरे को जो है जैसी प्रेफरेंस शीट है उसे वैसे ही रखूँगा। एंड जो मेरे को जो 7th नंबर का मिला है, मेरे को जो 7 नंबर का मिला है शहीद भगत सिंह, ठीक है, सपोज करो उसे भी शहीद भगत सिंह मिला है एंड उसने 6th पे वेंकी रखा है एंड इसने वेंकी को जो है टॉप पे लेके नहीं गया, वो जो है इसे फर्स्ट पे लेके नहीं गया, उसने 6th का 6th पे ही रखा। अब आपके मार्क्स है 899, उसके मार्क्स हैं 900, यानी कि आपसे एक मार्क्स ज़्यादा। अब बताऊँ, जब सेकंड लिस्ट आएगी ना तो भले ही आपने फर्स्ट पे वेंकी रखा है
उसने 6th पे रैंक ही रखा है। अगर एक ही सीट बची होगी तो ये जो 900 वाला मार्क्स वाला बच्चा है, यानी कि इस वाले बच्चे को जो मेरी वीडियोस देखता है, अच्छे से गाइडेंस लेता है, और एक आप हो 899 वाले बच्चे जो पता नहीं कहाँ से गाइडेंस ले रहा है या फिर क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता। एंड इसमें आपकी गलती है भी नहीं, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन फैला देते हैं एंड आप लोग उसमें फंस जाते हो, अफसोस की बात है। एंड सच बताओ, मेरे टाइम पे ये सारी चीज़ें कोई बताने वाला नहीं था, मैंने खुद ही सारी चीज़ें हैंडल करी। एंड मैं एक बहुत अच्छे कॉलेज और कोर्स में पढ़ रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को एनालाइज करके समझा। बट आप लोग तो लकी हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बट अफसोस अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो, अच्छे से समझ नहीं रहे हो, और बस जज कर रहे हो कि किसी के सब्सक्राइबर कम है तो किसी के व्यूज़ कम है, तो वो बेकार नॉलेज ही दे रहा होगा। सो आपकी चॉइस है। क्या बात करते हैं कहानी पे। तो ये जो 900 वाला बच्चा है एंड आप जो 899 वाले बच्चे हो, आपने फर्स्ट पे रख दिया था वेंकी, इसने 6th पे ही रखा रहा वेंकी। सच बताऊं, सेकंड राउंड जब लोकेशन आएगा ना, इसको वेंकी मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, और आपके साथ होगा एक बहुत बड़ा धोखा। आप सोचोगे ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो टॉप पे रखा था फिर भी मुझे नहीं मिला, इसने 6 नंबर पे रखा था मिल गया। बताओ क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि इसने जो है अपनी कट ऑफ को क्लियर किया। अगर उस कॉलेज की कट ऑफ थी 900, तो इसको ये कॉलेज मिल जाएगा, इसलिए क्योंकि इसने मार्क्स को क्लियर किया। इससे फर्क नहीं पड़ता आपने फर्स्ट पे रखा है 6th पे, अगर मार्क्स क्लियर कर रहे हो तो 6 नंबर पे भी कॉलेज होगा ना, तो वो कॉलेज मिल जाएगा आपको। और आप भले ही फर्स्ट पे रख दो, तब भी आपको नहीं मिलेगा वो कॉलेज। क्यों? क्योंकि आपने कट ऑफ को क्लियर नहीं किया। एंड इसी के साथ दूसरी बहुत बड़ी दिक्कत बताऊं, आपने फर्स्ट पे तो रख दिया है, एंड सपोज करो नेक्स्ट राउंड में यानी थर्ड राउंड में अगर आपको ये कॉलेज मिल गया, वेंकटेश्वर कॉलेज, इसके बाद आपका अपग्रेड का चांस ही खत्म। इसके बाद तो भूल ही जाओ, हिंदू और हंसराज मिरांडा ये सारी कॉलेज सब कुछ भूल जाओ, किसी भी कॉलेज में फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक कॉलेज में फंस जाओगे और वो कॉलेज आपका टॉप का है, फर्स्ट का, तो इससे ऊपर तो अब आपका अपग्रेड होगा नहीं और नीचे की साइड अपग्रेड होगा नहीं। लेकिन यही एक बच्चा जो है जिसने मेरी गाइडेंस को फॉलो किया, इसने 6 नंबर पे ही रखा, अब इसे सेकंड राउंड में मान के चलो वेंकटेश्वर मिल गया, और जब थर्ड राउंड आएगा तो हो सकता है इसका 4th या 5th नंबर का कॉलेज, सपोज करो यहाँ पे मिरांडा उसने रखा था, सो उसको जो है मिरांडा भी मिल सकता है थर्ड राउंड में। तो इसके अपग्रेड के चांसेस बने रहेंगे, लेकिन आपके अपग्रेड के चांस खत्म हो जाएंगे। सो ये है सबसे बड़ी दिक्कत, और अफसोस की बात यह है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, प्रेफरेंस रीऑर्डर कैसे करना है ये कोई नहीं समझा रहा है। हर कोई वैकेंट लिस्ट के बारे में तो हर चीज़ बता रहा है, इतनी सीटें बची हैं, आपके अभी भी चांस है, आपके चांस नहीं है, जनरल वालों का कुछ नहीं होगा, ये सारी बातें बता रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो सब बताओ। लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट बातें जो हैं ये कोई नहीं बात कर रहा है, और ये आपका डिसाइड करेगा कि आप आने वाले 3 से 4 साल कहाँ पढ़ोगे। सो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि ये गलती तो नहीं करनी है। बाकी वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर। बाकी अगर आपको अपग्रेड के चांसेस के बारे में जानना है कि अपग्रेड आपका होगा नहीं होगा, तो उसके लिए मैं आप सभी के मार्क्स को, आपके डेटा को अच्छे से एनालाइज करूँगा। सो उसके लिए मैंने एक फॉर्म का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके फिल ज़रूर कर देना। मैं आपके मार्क्स, कैटेगरी, स्कोर, कट ऑफ सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद मैं बताऊंगा, 1-2 दिन बाद वीडियो आएगी, कि किन बच्चों के चांसेस है अपग्रेड होने के और किन के नहीं। तो अगर फ्री में गाइडेंस चाहिए और फ्री में चाहते हो कि कोई एनालाइज कर दे मेरे मार्क्स को, मेरे कट ऑफ को, और अपग्रेड के लिए बता दे, तो फॉर्म फिल जरूर करना। और फॉर्म का लिंक आप ही के लिए मैंने प्रोवाइड करा रखा है, डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाके फिल जरूर करना। बाकी अगर आपकी और भी कोई दिक्कत है, समस्या है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और बहुत बड़ी दिक्कत हुई तो इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। एंड वेकेंट लिस्ट को लेकर अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या चांसेस बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, किनको अपग्रेड होगा, तो उसके लिए एक जल्दी वीडियो आएगी, उस वीडियो को जाके जरूर देखना।